लारेब हैवान कैसे बन गया, ये कहानी क्या है, अब चलिए जरा आपको ये बताते हैं। लारेब का पिता और भाई घर से गायब हैं। जो घर अभी मैंने दिखाया जहाँ ताला लटका हुआ है, वारदात के बाद से किसी का कोई भी सुराग नहीं लग रहा है। ये लारेब के अपने हैं जो अब जा चुके हैं। पड़ोसियों को भी परिवार के बारे में कोई खबर नहीं है कि ये रातों रात कहाँ गायब हो गए। परिवार का गायब होना बहुत बड़ा शक पैदा करता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। क्या परिवार का वारदात से कोई कनेक्शन है जो वो अपना घर छोड़कर भाग गए? क्या परिवार के पास लारेब से जुड़े राज थे जो सामने ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी जगह बदल दी? क्या टेरर नेटवर्क का एक बड़ा राज छिपा हुआ है लारेब और लारेब के परिवार के बीच, या कानूनी कार्रवाई के डर से छिपा है ये परिवार जो अभी भी बताया जा रहा है कि अपने आप को बचाने की कोशिशें कर रहा है? तो आइए अब आपको बताते हैं कि लारेब के घर से क्या कुछ मिला है और अब जो चीजें मिली हैं इसके जरिए पूरी कहानी को पिरोया जा रहा है कि आखिर कहां कहां ये कनेक्शन है। जिहादी लारेब से क्या क्या मिला है, वो अहम दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पेन ड्राइव है, लैपटॉप है। लैपटॉप में अक्सर वो वीडियोस देखा करता था जो एक तरह से कट्टरता को बढ़ावा देते थे, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते थे। चिप मिली है उसके घर से, इसके अलावा एक पेन ड्राइव भी मिली है, अब इसको भी खंगाला जा रहा है। 3 डायरियां मिली है जिसमें वो लिखा करता था। इन डायरियों में कौन से राज दफन है ये सामने आना बाकी है। एक नहीं बल्कि दो मोबाइल का इस्तेमाल वो करता था, दोनों मोबाइल बरामद कर लिए गए। बैंक पासबुक जो उसकी और उसके परिवार वालों की है उसको बरामद किया गया है। चापर बरामद किया गया है जिससे हमला किया गया था। बंदूक बरामद की गई है लारेब के घर से। यानी घर में हो क्या रहा था? अगर ये सामान्य परिवार था तो फिर बंदूक की आखिर वहां पर इस तरह की जरूरत क्या थी? कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो अब कई सवालों के साथ ये बता रहे हैं कि कितनी लंबी साजिश चल रही थी, लेकिन कितने और लारेब हैं जिनका खात्मा जरूरी है। एक रिपोर्ट देखिए। मजहबी कट्टरता के जहर से लबरेज लारेब ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पाकिस्तानी मौलानाओं की तकरीरों ने उसके दिमाग में जिहाद का वो बीज भर दिया जिससे उसे इंजीनियर से हैवान बना दिया। यही वो घर है जहां बैठकर लारेब ने खूनी खेल की प्लानिंग की। यही वो दुकान है जहां जिहादी हाशमी ने गला काटने की कई बार प्रैक्टिस की। जिस लारेब का पेशा मुर्गों को हलाल करना था, वो जिहादी जहर के चलते सिर तन से जुदा करने का मंसूबा तैयार करने लगा। जिस घर में बैठकर लारेब ने सिर कलम करने की प्लानिंग की, आज वहां ताला लटका है। लारेब का परिवार 3 दिन पहले ही घर छोड़कर जा चुका है। पड़ोसियों को भी खबर नहीं कि इस घर में रहने वाले लोग अचानक गायब कहां हो गए। अब देखिए जो घर देख रहे हैं आप, इसमें 2 ताले लटके हुए हैं। एक ताला तो खुद परिवार ने लगा रखा है, एक ताला पुलिस की ओर से लगाया गया है। जो एटीएस 2 दिन पहले यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आई थी, उसके पहले ही घर खुला हुआ था, लेकिन जब एटीएस यहाँ से चली गई तो घर के एक रिलेटिव ने आकर के ताला जड़ दिया। हमारी टीम लारेब हाशमी के पैतृक गांव हाजीगंज भी पहुंची, जहां हमारी मुलाकात आरोपी की ताई और चाची से हुई। दोनों ने बताया कि लारेब अक्सर चुपचाप ही रहता था, वो घर परिवार के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था। यहाँ पर जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों का तो यही कहना है कि लारेब बेहद शांत स्वभाव का आदमी था। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन शुक्रवार को जो मस्जिद आप देख रहे हैं यहाँ पर आता था, नमाज अदा करता था और चला जाता था। इस चुप्पी को जहां आम लोग शांत स्वभाव मान रहे थे, वहीं लारेब अपनी शांति के पीछे खतरनाक मंसूबा पाल रहा था। अपने आकाओं को खुश करने के लिए रेडिकलाइज्ड हो चुके लारेब ने बेकसूर हरिकेश की गर्दन पर चापड़ चला दिया। लारेब की हकीकत दुनिया के सामने आई तो सबसे पहले उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों और पड़ोसियों के होश उड़ गए। जिन पड़ोसियों को लारेब सीधा साधा लगता था, वो अब दहशत में है। फोन में खोए रहने वाले लड़के की सच्चाई जानकर पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा कि उनके बीच जिहादी सोच पल रही थी। हम जब ये छोटा था तब से जानते हैं, मतलब यहाँ था तो मतलब किसी लड़ाई झगड़ा नहीं था। नहीं, आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि मतलब किसी के साथ उठा बैठा हो। इतना छोटा सा लड़का मान ला अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है 1st ईयर का, और इतना बड़ा अंजाम दे दिया। भाई सोचना पड़ता है ना।